Hello 10th class students, hope all of you are fine. Students, I was on our chapter Partition of Bengal, and in the previous video I discussed the scheme of a partition and what about the reasons behind the partition, what about the official reasons and what was the real motive of the government of the Lord Curzon behind the Partition of Bengal. And in the today's video I tell you about the reaction against the partition. Okay, means what about the reaction of the people, of the Indians, of the common people of the India against the partition. Students, first of all, after the partition, when the partition was announced, there was an anti-partition movement was started by the people, by the various national leaders, and this is covered under 4 points. First of all, the day of mourning, reaction of press, foundation of Federation Hall, the Swadeshi and boycott movements. One by one, I will discuss in detail all the points to you. First point is the day of mourning. देखो, day of mourning. I know that you know the meaning of mourning here. It is not the morning. Morning होता है कि यहाँ पे U लगा है, but कुछ स्टूडेंट्स को शायद नहीं पता होगा. देखो यहाँ पे U है, तो मॉर्निंग होता है जिसको हम सुबह के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर U जो अल्फ़ाबेट वहाँ पर नहीं होता. इट इज़ द स्पेलिंग्स आर MOURNING. तो ये क्या है? सैडेस्ट डे. यहाँ पर मीनिंग क्या है? द डे ऑफ मॉर्निंग का मीन्स सैडेस्ट डे. जो सैडेस्ट एक उदासी भरा दिन होता है, जब हम कहते हैं किसी की डेथ हो जाती है, तब हम जो वो डे होता है हम उसको बोलते हैं मॉर्निंग. तो द डे ऑफ मॉर्निंग, दिस इज़ अ हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक. द डे ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, दैट इज 16 अक्टूबर. तो जिस दिन को ये पार्टीशन किया गया था, द डे वाज 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन किया गया बंगाल का, वाज ऑब्जर्व्ड एज अ डे ऑफ मॉर्निंग. तो इसे डे ऑफ मॉर्निंग ऑब्जर्व किया गया बाय होल ऑफ द कंट्री. पीपल टुक अ सेकेंड बाथ इन द रिवर गंगा. तो यहाँ पर जो लोग थे पोजेशंस में निकल आए, अपना पूरा का पूरा मार्च लेकर लिखने थे लोग. तो उन्होंने जो होली गंगा रिवर है कलकत्ता में, वहाँ पर उन्होंने पहले सेकेंड बाथ लिया. दे टाइड राखी ऑन ईच अदर्स रिस्ट. तो यहाँ पर एक दूसरे की कलाई के ऊपर उन्होंने राखी टाई की टू सिम्बलाइज ब्रदरहुड. मैन के ये नहीं है कि वुमेन ही मैन की राखी टाई करेगी, ये नहीं था. राखी का मीन्स होता है कि हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, ये नहीं होता बेटा कि वुमेन ही राखी को टाई करेगी एक मैन के एक. बट यहाँ पर यह था कि एक मैन भी अगर दूसरे मैन को राखी टाई करता है तो ये सिम्बलाइज करता है कि ब्रदरहुड की फीलिंग. या फिर वैसे राखी का जो मीनिंग होता है वो होता है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे आपको इन योर ट्रबल. जब भी आपकी प्रॉब्लम होगी वी विल प्रोटेक्ट यू. तो उसी तरह से राखी को टाई किया गया टू ऑन द ईच अदर्स रिस्ट टू सिम्बलाइज ब्रदरहुड. दे केप्ट फास्ट ऑन दैट डे. तो यहाँ पर लोगों ने उस दिन को, जो बंगाल के लोग थे मेनली, उन्होंने उस दिन फास्ट रखा. रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज द सॉन्ग अमर सुनार बांग्ला. तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सॉन्ग कंपोज किया था अमर सुनार बांग्ला, जो कि अब बांग्लादेश का दैट इज नेशनल एंथम है, विच वॉज संग बाय द क्राउड इन द स्ट्रीट्स ऑफ कलकत्ता. तो उस टाइम जो क्राउड थी, जो लोग थे, उन्होंने इसको कलकत्ता की जो स्ट्रीट्स में निकले हुए थे, उन्होंने उसको संग किया, उसको गाना स्टार्ट कर दिया अमर सुनार बांग्ला को, विद द स्लोगन वंदे मातरम. और साथ में वो स्लोगन दे रहे हैं वंदे मातरम. ओके. उसके बाद थे लीडर्स लाइक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्रपाल, रविंद्रनाथ टैगोर, अनंत मोहन बोस, अरबिंदो घोष लेड द एंटी पार्टीशन मूवमेंट. तो इतने ये जो मीन्स लीडर्स थे, फेमस लीडर्स जो नेशनलिस्ट हुए हैं, दे लेड द एंटी पार्टीशन मूवमेंट. ओके. तो दिस इज अबाउट द डे ऑफ मॉर्निंग. सेकेंड पॉइंट इज द रिएक्शन ऑफ प्रेस. अब देखो प्रेस का जो मीन्स प्रेस जो न्यूज़पेपर्स वगैरह थे, उनका क्या रिएक्शन था रिलेटिंग टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल. द प्रेस क्रिएट पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द पार्टीशन. अब यहाँ पर प्रेस ने पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट किया. देखो पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करना का मीन्स क्या होता है कि लोगों को जागरूक किया, लोगों को अवेयर किया अबाउट द पार्टीशन एंड पुट प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अनल पार्टीशन ऑफ बंगाल. अनल मीन्स क्या हुआ? इनवैलिड. अब इन्होंने प्रेस ने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि आप जो है इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दो. जो पार्टीशन है, अनल मीन्स इनवैलिड. तो गवर्नमेंट को ये यहाँ पर प्रेशराइज किया प्रेस ने कि आप उसको पार्टीशन जो किया आपने उसको आप इनवैलिड डिक्लेयर कर दो. द बंगाली, जो बंगाली न्यूज़पेपर है, एडिटेड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एंड द अमृत बाजार पत्रिका, जो कि था अंडर द मोतीलाल घोष. देखो बंगाली न्यूज़पेपर है, इट वाज अंडर द सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एंड अमृत बाजार पत्रिका जो कि मोतीलाल घोष के अंडर था. दे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट्स
डिसीजंस। अब यहाँ पे इन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स के थ्रू गवर्नमेंट के डिसीजन को क्रिटिसाइज किया। बंगाली पेपर जो थे, जो बंगाली लैंग्वेजेस में थे, लाइक संजीवनी न्यूज़पेपर इन द बंगाली लैंग्वेज एंड द हितैषी, संजीवनी एंड हितैषी स्प्रेड एंटी पार्टीशन फीलिंग्स। तो इन्होंने एंटी पार्टीशन मीन्स ब्रिटिशर्स के अंगेंस्ट जो फीलिंग्स को स्प्रेड किया विद इन द पीपल। तो दिस इज अ रोल ऑफ द प्रेस इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल। नेक्स्ट इज द फाउंडेशन ऑफ फेडरेशन हॉल। अब जो आनंद मोहन बोस, स्टूडेंट्स ये नेम याद रखना, आप एक्चुअली में नेम भूल जाते हो। यहाँ पर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, हु फाउंडेड द फेडरेशन हॉल, ठीक है। तो आनंद मोहन बोस जो थे, ही फाउंडेड द फेडरेशन हॉल, लेड द फाउंडेशन ऑफ द फेडरेशन हॉल इन कलकत्ता। हियर ही एड्रेस्ड अबाउट 50,000 पीपल। तो उन्होंने यहाँ पे 50,000 जो लोग थे, पीपल थे, उनको एड्रेस किया, उनकी मीटिंग ली एट द फेडरेशन हॉल एंड पीपल टुक द वो ऑफ स्वदेशी। अब लोगों ने उनकी आनंद मोहन बोस की लीडरशिप में एक वो ली, शपथ ली, दैट दे विल अडॉप्ट द स्वदेशी। ओके, तो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द फेडरेशन हॉल। नेक्स्ट इज द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, विच वर द मोस्ट फेमस मूवमेंट्स ऑफ द एंटी पार्टीशन और बंगाल। स्वदेशी क्या होता है, देखो, स्वदेशी एंड बॉयकॉट, फर्स्टली दे आर द कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर कम्प्लीमेंट्री। अभी आपको बताऊंगी मैं आपका कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्वदेशी मीन्स ऑफ वंस ओन कंट्री, एक कंट्री का बना हो, जो एक कंट्री की चीज है, तो एक कंट्री से रिलेट करता है, दैट इज कॉल्ड स्वदेशी। इट्स अट्रेस्ट ऑन द प्रमोशन ऑफ लोकल एंड इंडिजिनस इंडस्ट्रीज। तो इसने लोकल और इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया स्वदेशी ने। एंड बायकॉट मीन्स abstaining फ्रॉम द परचेज एंड यूज ऑफ ब्रिटिश गुड्स। abstaining मीन्स दूर रहना, कि हम दूर रहेंगे फॉर बाय परचेजिंग ऑफ द ब्रिटिश गुड्स। देखो स्वदेशी एंड बायकॉट क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी हमने रिसेंटली बिफोर 1 डे मीन्स, ठीक है, तो 2 डेज बिफोर जो है हमारी जो 59 चाइना की ऐप्स है उनको बैन कर दिया गया है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। क्यों बैन किया है, ताकि इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं जो चाइना हमारे अंगेस्ट, जो हमारे जो बॉर्डर एरिया पर जो हमारे अंगेस्ट एक्शन आ रहा है चाइना की तरफ से, तो उसको इकोनॉमिकली वीक करने के लिए, चाइना को इकोनॉमिकली वीक करने के लिए हमने उसकी ऐप्स को बैन किया है, ठीक है। तो इकोनॉमिकली कैसे होता है, देखो, जो ऐप्स है वो चाइना से बिलोंग करती है, चाइना की गवर्नमेंट को इन ऐप से इनकम होती थी। तो उसी वजह से चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में, तो वो पहले से ही है, इंडिया की गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया, बट प्रोडक्ट्स को हमारे जो लोग हैं पहले से अवेयर हैं, वो पहले बोल रहे हैं कि आप इंडिया चाइना के प्रोडक्ट्स को परचेज मत करो। तो इससे क्या होता है, एक कंट्री इकोनॉमिकली जो होती है वो रूंड हो जाती है, ठीक है, डिक्लाइन हो जाती है। अब जहाँ पे ब्रिटिशर्स का मेन पर्पस क्या था इंडिया में आने का, दे वांट टू प्रॉफिट मेकिंग, उनका मेन मोटिव यही था कि प्रॉफिट अर्निंग करनी है उन्होंने, ठीक है। अब अगर हम उनके गुड्स को परचेज ही नहीं करेंगे, बायकॉट मीन्स हम उनके गुड्स को परचेज ही नहीं करेंगे, ठीक है, देन हाउ दे कैन अर्न द प्रॉफिट। एंड सेकेंड थिंग, स्वदेशी, हम उसके बाद स्वदेशी का मीन्स होता है अपने ही देश का, ऑफ आवर वंस ओन कंट्री, जो हम अपने देश की बनी हुई चीज़ें हैं हम उनको परचेज करेंगे। अब ये है कम्प्लीमेंट्री। अब कम्प्लीमेंट्री का क्या मीन्स क्या हुआ, देखो, अब अगर हम चाइना के प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं करेंगे तो हमें कुछ तो परचेज करना पड़ेगा ना, देन वी परचेज द स्वदेशी, वी परचेज द इंटरमीडिएट गुड्स, दैट इज कॉल्ड द कम्प्लीमेंट्री। तो अगर हम बायकॉट करते हैं फॉरेन गुड्स को, वी हैव टू अडॉप्ट द स्वदेशी, दैट इज कॉल्ड द, इस वजह से दोनों क्या है आपस में कम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो स्वदेशी मीन्स ऑफ वंस ओन कंट्री एंड इट्स स्ट्रेस्ड ऑन द प्रमोशन ऑफ लोकल, जो लोकल इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, एंड द इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया। बायकॉट में क्या था कि लोगों को ये अवेयर करने के लिए दैट डोंट परचेज and use the British goods. Okay, so these are the Swadeshi and boycott movements. And next is it was a 4-fold program. तो ये एक 4-fold program था, इसमें 4-fold program को अडॉप्ट किया गया। फर्स्टली क्या था इसमें, बायकॉट ऑफ इंग्लिश गुड्स, सॉल्ट एंड शुगर। तो इंग्लिश जो गुड्स हैं, चाहे वो क्लोथ्स हैं, कुछ भी हैं, उनको बायकॉट करना है। सॉल्ट को बायकॉट करना है, उनका जो ब्रिटिशर्स का सॉल्ट है, शुगर है, ओके, उसको बायकॉट कर दिया टोटली। Renunciation of government jobs and seats in the legislative councils. Renunciation means ये भी है कि लेफ्ट ओवर, कि हमने जो गवर्नमेंट जॉब्स है उसको छोड़ दिया लोगों ने, एंड सीट्स जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में उनको सीट मिली हुई थी उसको छोड़ दिया, दे रिजेक्टेड इट। रेनंसिएशन ऑफ इंग्लिश स्पीच को रिजेक्ट कर दिया। सोशल बायकॉट ऑफ द पर्सन्स हु डेल्ट इन एंड बाउट फॉरेन गुड्स। अब सोशली उस पर्सन को बायकॉट कर देना मीन सोशली हम उस पर्सन से लोगों का कोई रिलेशन नहीं रहेगा जो अभी भी फॉरेन गुड्स को परचेज करेगा, जो उसके साथ डील करेगा, जो सेल परचेज करेगा, ठीक है, जब परचेज करेगा
तो उसके साथ सोशली उसका बाइकआउट कर देंगे लोग. तो दिस इज अ फोरफोल्ड प्रोग्राम्स वाज अडॉप्टेड अंडर द बाइकआउट एंड स्वदेशी, दैट इज द बाइकआउट ऑफ फॉरेन इंग्लिश गुड्स, salt and sugar, renunciation of government jobs and seat in the legislative councils, renunciation of English speech, social boycott of persons who dealt in and about foreign goods. Okay. नेक्स्ट है हमारा द ग्रोथ एंड ऑफ द स्वदेशियन बाइकआउट्स मूवमेंट्स. अब इनका ग्रोथ कैसे हुआ, कैसे मीन्स पूरी कंट्री में कैसे ये मूवमेंट जो था वो स्प्रेड हो गया. फर्स्टली देखो जो मूवमेंट था इट वाज स्प्रेड ओनली इन द बंगाल, बट विद इन 1 ईयर इन द ईयर 1906 इट वाज एट द पीक्स थ्रू आउट इंडिया. पूरे के पूरे इंडिया में पूरे पीक पर था, मीन्स पूरे इंडिया में जो लोग थे वो अवेयर हो गए थे एंड दे अडॉप्टेड द स्वदेशियन बाइकआउट मूवमेंट्स. द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वंदे मातरम संप्रदाय, वंदे मातरम संप्रदाय था, एंड स्वदेशी समाज, द एंटी सर्कुलर सोसाइटी. यहाँ पर देखो 3 ऑर्गेनाइजेशंस के नेम गिवन है. द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस थी वंदे मातरम संप्रदाय, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नेम है स्टूडेंट्स, वंदे मातरम संप्रदाय, द स्वदेशी समाज, द एंटी सर्कुलर सोसाइटी. ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस के नेम है विच वर द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड हु ज्वाइंड दिस मूवमेंट. उसके बाद द जमींदार्स वुमेन एंड स्टूडेंट्स आल्सो ज्वाइन दिस मूवमेंट. अब जो वुमेन थी देखो उन्होंने परचेज करना से बंद कर दिया, उन्होंने भी इवन वो भी जो फर्स्ट वुमेन थी वो घरों से बाहर निकली, दे टुक पार्ट इन द प्रोसेशंस. स्टूडेंट जो थे दे इवन एक्जेक्टेड टू नोट डाउन देयर पेपर्स ऑन द पेजेस विच वर मेड बाय द फॉरेन कंपनीज. जो फॉरेन कंपनीज के पेपर्स थे उनके ऊपर पेपर लिखने से अपना मना कर दिया, अपना एग्जाम जो है वो लिखने से मना कर दिया इन्होंने. एंड दे आल्सो एक्जेक्टेड टू वाइक आउट द गवर्नमेंट स्कूल्स. तो स्टूडेंट्स आल्सो ज्वाइन दिस मूवमेंट. एंड नंबर ऑफ मिल वर्कर्स, अब जहाँ पे जो मिल वर्कर्स थे, काफ़ी जो मिल वर्कर्स थे, दे आल्सो रिफ्यूज्ड टू वर्क इन द गवर्नमेंट मिल्स. तो उन्होंने भी गवर्नमेंट की जो मिल्स उसमें काम करने से मना कर दिया, उन्होंने स्ट्राइक कर दी यहाँ पर मिल वर्कर्स ने. लाइक सम ऑफ द यहाँ पे मिल्स के नेम की बने, लाइक बर्न आयरन वर्क्स, ईस्ट इंडियन रेलवेज वर्कशॉप एट जमालपुर, क्लाइव जूट मिल्स. अब जो जूट मिल्स के जो वर्कर्स थे यहाँ पर उन्होंने जो एक हमारी कंट्री की ही मिल थी, जूट मिल थी, उसके साथ मिल वर्कर्स के साथ मिलकर हमारे इंडियन लोगों के लिए ही जो कपड़ा था उसको बनाना स्टार्ट किया. ठीक है. इन दिस वे दो मिल वर्कर्स थे, दे आल्सो टुक पार्ट इन दिस मूवमेंट. सो स्टूडेंट दिस इज द reaction against the partition movement which was led by the Indian people. I hope you understand it. If you have any query, you can talk to me in my Zoom online classroom. Have a nice day. Goodbye all of you.